हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के बुक का एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 जो कि हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा न्यू एनसीईआरटी का बुक है ना, जिसमें हमारा चैप्टर 4.2 एंड 4.3 है। हमारे पुराने एनसीईआरटी का 4.3 को डिलीट कर दिया गया है और जो 4.4 में था पुराना में वो हमारा 4.3 में आ गया है। तो हम लोग आज दोनों एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट देखेंगे। आप अगर हमारे 4.1 को नहीं देखे होंगे तो हमारे जाके प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहां से पहले एक्सरसाइज 4.1 को देखें। उसके बाद आप इस चैप्टर में आए ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 और देखेंगे इसके सारे बेसिक फैक्ट्स को और सारे कंसेप्ट को। तो चलिए आज है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 का। क्या बोला है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। लेकिन किस विधि से, तो हमारा यहाँ क्लियर किया है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, हमारा यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया है क्योंकि इसका घात 2 है ना। तो x² - 3x - 10 बराबर 0। हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि द्विघात समीकरण किस फॉर्मेट में होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में होता है, जिसमें a हमारा नंबर है, b भी हमारा नंबर है एंड c भी हमारा कोई ना कोई नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि में इस फॉर्म में लाते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ कि ये है मतलब द्विघात समीकरण में या नहीं। तो बिल्कुल द्विघात समीकरण में है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुणनखंड विधि से बोला है तो यहाँ इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे, तो मान लीजिए इसका हल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए x² है -3x - 10 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है 10x। यानी कि कोई ऐसा डिजिट हम लोगों को सोचना है, 2 डिजिट, जिसको गुना करने पर तो 10 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारा 3 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर हमारा होगा, तो देखिए अगर हम 5 को और 2 को गुना करेंगे तो 10 आएगा और 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। यानी कि हमारा जो नंबर का कॉम्बिनेशन होगा वो 5 और 2 होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए x² का x² -3x लाना है ना, यानी कि -5 बड़ा वाला माइनस में होगा, छोटा वाला प्लस में, तभी तो माइनस में आएगा। तो यहाँ -5x प्लस 2x लिख सकते हैं। देखिए -5x में 2x प्लस हो गया तो -3x हो गया और 5 दूनी 10x हो गया। ठीक है, -10 का 10 रहने देंगे। अब देखिए इन दोनों का पेयर, किसका किसका पेयर लगेगा, तो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर लगाएंगे हम लोग। अब इनका पेयर में क्या होगा, हम लोग देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो x हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा और यहाँ एक x बचा, यहाँ 5 बचा। क्लियर है, सेम प्रोसेस, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, कोई कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ 2 और यहाँ 10, 2 से कट जाएगा, यानी कि +2 यहाँ कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ -5 बचा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों, ये दोनों जगह पे, ये दोनों जो है ना, ये दोनों नंबर हमारा सेम आना चाहिए। x - 5 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x + 2 हमारा हो जाएगा, x + 2 और इन दोनों में कोई एक, तो क्या होगा x - 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक बार लिख सकते हैं x + 2 बराबर 0 और एक बार लिख सकते हैं x - 5 बराबर 0। अब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए x बराबर क्या होगा, इधर 2 गया तो -2 हो जाएगा और x बराबर इधर क्या होगा, माइनस में 5 है तो इधर जाके प्लस में 5, यानी कि x बराबर -2 और x बराबर 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड नंबर क्वेश्चन 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण में है। यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा पेयर कोई दो नंबर का ढूंढना है जिसको गुना करने पर क्या आए,
तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 आए और जोड़ने घटाने पर 1x आए। तो ऐसा सोचिए कि किसको किसको हम लोग गुना करेंगे, जो आएगा गुना करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 1 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12 आ जा रहा है, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 3 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पेयर हमारे पास मौजूद है 4 और 3 का। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर होगा। इस x को क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 4x, यहाँ प्लस x लाना है तो माइनस 3x घटाएंगे, तो 4x में 3x ला गया तो 1x बचा, और 4 तिया 12 भी हो गया, माइनस 6 का माइनस 6 0। सेम प्रोसेस जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। देखिए इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 2 4, यानी कि 2 2 कॉमन ही आ रहा है, प्लस में x और x कॉमन आ रहा है, यानी कि 2x यहाँ से कॉमन, यहाँ बचा x प्लस 2x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। यहाँ देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस कॉमन आ गया हमारा। एक बात और क्या है, यहाँ x है लेकिन x नहीं है, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो 3 कॉमन आएगा। यहाँ क्या होगा, तो x होगा प्लस 3 दूनी 6। देख रहे हैं आपका यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 2 हमारा क्या आया, सेम आया, यानी कि हम गुणनखंड सही किए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को एक नंबर हो गया हमारा, और एक हो गया x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एक बार, और एक बार लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 2x बराबर प्लस 3 हो गया, यानी कि x बराबर 3/2, x बराबर क्या आया, 3/2 आ गया। सेम प्रोसेस x बराबर माइनस 2 लिख सकते हैं, एक हमारा x बराबर माइनस 2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें इसका आंसर फाइंड करेंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 में। चलिए इसको इरेज करेंगे हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस वही, सिर्फ यहाँ रूट है तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस उसी तरह हमको करना है। क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले देखना है क्या, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए अगर 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई करें हम लोग रूट 2 से, तो क्या होगा, रूट 2 हो गया, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि कोई ऐसा नंबर कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 आ जाए, जो और जोड़ घटा के कितना है, 107 आ जाए। तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल, 5 दूना 10 और 5 और 2 7, तो यहाँ वही कॉम्बिनेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रूट 2x स्क्वायर को एज इट इज यहाँ लिखेंगे। देखिए प्लस 7x है ना, यानी कि 5 और 2 को जोड़ना होगा, यानी कि 5x प्लस 2x। देखिए 5x और 2x 7x हो गया, 5x और 2x को गुना करेंगे तो 5 दूना 10x स्क्वायर भी हो गया, प्लस 5 रूट 2 को एज इट इज लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे, देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। देखिए यहाँ x है यहाँ x है, तो x कॉमन, यहाँ क्या बचा, रूट 2 और 1x बचा, प्लस x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, 5 बचा। सेम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ x कॉमन कुछ भी नहीं है, ना ही 2 से कटेगा ना ही x है हमारे पास, तो कुछ अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग को 1 कॉमन लेना होगा। तो प्लस में अगर हम लोग यहाँ 1 कॉमन लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ 1 या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आएगा, तो रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक रूट 2 हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ भी तो रूट 2 है हमारे पास, तो जब रूट 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, एक रूट 2x बचा, प्लस क्या 5 बचा, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस रूट 2 एक हो जाएगा, और एक इन दोनों में से कोई एक, यानी कि रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, रूट इतना आ गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x बराबर रूट 2 क्या में, माइनस में, हमारा क्या होगा, आंसर होगा x बराबर। एक और आता है क्या, एक और हमारे पास क्या था, तो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। सेम रूट 2x बराबर -5, x बराबर -5/2,
√2 है ना। ये दोनों हमारा क्या होगा, ये वाला रे x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखिए सेम क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा यहाँ क्या किया, हमारा भिन्न में है, फ्रैक्शन में है 1/8, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाने का काम करेंगे। फ्रैक्शन को हटाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ 8 है ना, यानी कि इस 8 को हमको हटाना है। तो अगर ऊपर हम अगर दोनों साइड देखिए, अगर दोनों साइड 8 से, यानी कि इधर भी 8 से और इधर भी 8 से अगर गुना कर दें तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 8 तो कट जाएगा ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर हम इस तरह करते हैं तो देखिए 8 दूना 16 x² हो गया, -8 को x से गुना करेंगे तो 8x, और ए वाला 8 और ए 8 कट जाएगा तो प्लस देखिए 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, बराबर 0 को 8 से गुना किए तो 8। क्लियर। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, सॉरी 0 को 8 से गुना करेंगे तो 0। अब ये सिंपल हमारा द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या हुआ कि गुना करके 16 लाना है और जोड़ के या घटा के हमारा -8x लाना है। तो कौन सा ऐसा पेयर बनेगा, तो 4 और 4 का, क्योंकि 4 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा और 4 और 4 को गुना करेंगे तो 16 होगा। अब देखिए तो 16x² का 16x² -4x क्यों होगा, क्योंकि यहाँ -8x है, तो माइनस माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा -8x होगा, +1 का +1 = 0। अब क्या करेंगे, देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 4 से 16 भी कटेगा और 4 भी, तो 4x हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4x बचेगा यहाँ, क्योंकि 4 चौके 16x² -1 यहाँ से कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, -1 कॉमन लेंगे। अब -1 तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ -1, क्योंकि -1 और -1 +1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह आ गया। अब तो बहुत ईजी, 4x - 1 एक हो जाएगा, 4x - 1 ए वाला, और एक और हमारा क्या हो गया, 4x - 1 = 0। अब देखिए क्या आएगा, तो 4x - 1 = 0 एक कंडीशन में था, 4x - 1 = 0। अब यहाँ से क्या होगा, x बराबर, ये 1 इधर गया प्लस में, 4 बटा में, सेम प्रोसेस, x बराबर 1/4। देखिए यानी कि x बराबर क्या आया, दोनों का जो हमारा मूल है वो क्या आया, समान आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² - 20x + 1 = 0। सेम क्वेश्चन, क्या करना है, गुना करके हम लोगों को क्या लाना है, तो 100 लाना है और जोड़ के या घटा के 20 लाना है। तो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए 10 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा कि नहीं, 10 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, और 10 और 10 को जोड़ देंगे तो हमारा 20 आएगा। तो वही पेयर यहाँ लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग होमवर्क में इसको सॉल्व करके इसका क्या आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। अब देखिए जो आपका बुक है ना, एनसीईआरटी बुक, उसमें एग्जाम्पल उदाहरण 1 में जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो उदाहरण 1 में क्या क्वेश्चन बोला है कि इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। इसको क्या करना है, हम लोग को द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। तो देखिए क्या बोला, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक ना, एक जॉन नाम का लड़का है, एक जीवंती नाम की लड़की है। इन दोनों के पास एक कंचा होता है ना, जो बच्चे में लोग खेलते हैं कंचे से। ठीक है, उस कंचे उनके पास टोटल कितना है, तो 45 कंचा है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब टोटल कंचा 45 है, जिसमें दोनों क्या करता है, 5-5 खो देता है। उसके बाद जब खोने के बाद जब दोनों को कंचे का गुना किया जाता है तो हमारे पास 124 आता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो सिंपल इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या बोला है जॉन, तो चलिए इसका हल में क्या करेंगे कि माना अच्छा सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर देखिए जॉन के पास, जॉन प्लस जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचा है। ठीक है, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचा है। तो जीवंती का अगर हम निकालें, जीवंती बराबर तो 45 माइनस जॉन हो जाएगा,
होगा कि नहीं, प्लस है तो उधर जाके माइनस। यानी कि अगर आप बोले सिंपल में आप समझें कि अगर आपके पास 45 अगर आपके पास आपके और आपके दोस्त के पास 45 कंचा है, तो अगर आपके पास अगर कंचों की संख्या क्या होगी, तो 45 में जो आपके दोस्त के पास है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहां करेंगे। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या, बराबर x। क्लियर है, जॉन के पास माने कितना कंचा है, x कंचा है। और जीवंती के पास कितना कंचा हो गया, तो टोटल 45 था, उसमें x माइनस कर देंगे, जो बचा वो जीवंती का होगा। ठीक है, तो ये अभी का कंचा है, अभी का। अब क्या बोलता है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब क्या करेंगे, खो दिया ना, अब लिखेंगे, अब प्रश्न से क्या बोला है, दोनों जो है, दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद अब देखिए, दोनों जो है 5-5 कंचा खो दिया है, दोनों 5-5 कंचा खो दिया है। तो जॉन के पास अब कंचा कितना हुआ, जॉन के पास, तो देखिए पहले x था और 5 वो खो दिया, भुला दिया, तो x में से 5 माइनस होगा ना, होगा कि नहीं। सेम कंडीशन जीवंती जो है, जीवंती के पास 45 माइनस x था, 5 खो दिए, 45 माइनस x माइनस 5 होगा, 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 45 में 5 गया तो 40 माइनस x। क्लियर है ये चीज। अब क्या बोला है प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में यही बोला है कि देखिए, प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों को 5-5 खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो खो दिया ना, इन दोनों, देखिए ये खोने के बाद यहां से क्या है, एक हमारा ये आ गया, ये हमारा एक आ गया। अब इन दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है, 124 बोल रहा है। तो प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बनाएंगे। तो क्या प्रश्न से क्या बोला है, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि x माइनस 5 गुणा 40 माइनस x कितना हो गया हमारा, 124 हो गया, 124 हो गया। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो x गुने 40, 40x, x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब 5 को करेंगे 40 से, तो माइनस कितना हो गया, 5 चौके 20, यानी कि 200, और माइनस 5 को माइनस x से गुना करेंगे तो प्लस 5x बराबर 124। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस 124 को हम लोग इधर लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, और प्लस में था तो इधर 100 माइनस 124 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 40x है और यहाँ 5x, 40 और 5 कितना हो गया, 45x हो गया। एक्स स्क्वायर अकेले है तो माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब 200 माइनस 124 कितना हो गया, माइनस 200 माइनस 124 मतलब माइनस 324, 324 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 45x है ना, माइनस 324 बराबर 0। लेकिन देखिए यहाँ शुरू में 0 है, शुरू में माइनस है, माइनस को हम लोग हटाएंगे तो साइन पूरा चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में था तो माइनस 45x, माइनस में था तो प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हमारा एक द्विघात समीकरण आ गया। अब हम लोग यहाँ से इसका x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, तो यही तो बोला था कि इसको कैसे निकालेंगे, तो द्विघात समीकरण ला के हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे और देखेंगे कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है, तो वो तो हम लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे या फिर मानेंगे। तो माना कि उद्योग द्वारा एक दिन में खिलौना
कितना बराबर x, है ना। यानी कि उद्योग जो है एक दिन में x खिलौना बनाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि x जो खिलौना है उसमें से एक खिलौना का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि क्या बोला कि एक खिलौना का मूल्य 55 रुपया है और उसका जो है एक दिन का निर्माण जो खिलौना किया उसको घटाने से उसके संख्या के बराबर उसका मूल्य होता है। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से जो हमारा 55 है, एक खिलौना का मूल्य कितना है, तो 55 है। उसमें से क्या किया, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना कितना है संख्या, तो x, तो x क्या किया, इसमें घटा दिया, तो इसके घटाने से क्या बराबर होता है, तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो देखिए अब क्या बोला है, ये हमारा कितना खिलौना बनाया गया उतना, और ये क्या है, लागत दे दिया है, कितना लागत क्या दिया है कि जो एक दिन में खिलौना बनाया गया और जो एक खिलौना का मूल्य 55 था उसमें से खिलौना जो बनाया गया उसको माइनस करेंगे, उतना जो है हम लोग का लागत आ रहा है खिलौना बनाने में, तो ये लागत हो गया ना। अब बोला है कि कुल निर्माण लागत 750 था, तो देखिए अब खिलौना टोटल इतना है, एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो दोनों को गुना करेंगे तो टोटल लागत 750 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम लोग, तो x को 55 माइनस x में घटाएंगे तो हमारा 750 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए एक्स स्क्वायर को पहले करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और इसको इधर करेंगे तो माइनस 750 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण माइनस में शुरू हटाएंगे इसको, तो इसको प्लस करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पूरा माइनस में गुना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा, टोटली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, तो ऐसी दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, तो 27 है और गुणनफल 182 हो। यानी कि कोई ऐसा दो संख्या ज्ञात करना है जिसका जो योग है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 27 मिले और दोनों को अगर गुना करें तो हमारा 182 आए। तो देखिए सबसे पहले हमें तो दोनों संख्या पता नहीं है ना, तो अगर मान के चलिए कि अगर एक संख्या हमारा x होता है, एक संख्या हमारा x होता है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, 27 माइनस x होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जैसे मान लीजिए एक संख्या, दोनों का योग दोनों को जोड़ के 27 हो रहा है, एक संख्या अगर x ले रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, 27 में से x को माइनस कर देंगे, जो बचा वो क्या होगा, दूसरा संख्या होगा। तो सेम यहाँ प्रोसेस वही करेंगे। क्या करेंगे हल में कि माना कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, x होगा। क्लियर है। और दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर कितना, तो 27 में से इस x को माइनस कर देंगे तो जो बचा वो दूसरी संख्या होगा। अब ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, तो जो संख्या आएगा ना, इन दोनों संख्या जो आएगा उसका गुणनफल 182 हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, गुणनफल बराबर कितना बोला है, तो 182 है ना। तो गुणनफल कौन सा, इसका और इसका, यानी कि x और 27 माइनस x को अगर गुना करेंगे तो 182 होगा। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से देखिए, तो 27x माइनस x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले प्लस 27x और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 182 बराबर 0। अभी हम लोगों ने देखा था कि कभी भी शुरू में माइनस नहीं रखेंगे, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड गुना करेंगे। यानी कि जो कंडीशन क्या होगा, तो जो साइन प्लस में था वो माइनस और जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यानी कि x दोनों संख्या पूछा है ना, तो x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो समीकरण हमारे पास आ गया है, समीकरण क्या आ गया है हमारे पास,
तो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो कोई अब हम लोग को पेयर ऐसा ढूंढना है इसका गुणनखंड करने के लिए, कोई दो नंबर का पेयर ऐसा ढूंढना है जिसको गुना करने पर कितना 182 को 1 से गुना करेंगे तो 182 आना चाहिए, और जोड़ के या घटा के कितना होना चाहिए 27 आना चाहिए। तो छोटा रहता था तो हम लोग समझ लेते थे 10 लाना है तो 5 को 2 से गुना करेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ बड़ा हो गया ना, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, देखिए गुना कर रहे हैं कितना आया 182 ना, तो 182 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 182 का एलसीएम कितना से, देखिए 2 से लगेगा 9 बार में और 91 बार में आया ना, 182 का 91 आया। अब किससे कट रहा है, तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7 तिया 21, 13 7 91 हो गया। यानी कि क्या आया 2 गुने 7 गुने 13। अब इसी में से, इसी तीनों में से हमारा एक पेयर कोई ना कोई होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, देखिए 7 दूना 14 और बच यहाँ कितना 13, यानी कि 13 और देखिए तो 14 को 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182 तो आएगा ही आएगा, लेकिन जोड़ के देखिए 13 और 14 के जोड़ेंगे तो 27 आएगा। देखिए सेम आ गया ना यहाँ पे, तो सेम यही रूल करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 27x है, यानी कि दोनों माइनस माइनस में करके जोड़ देंगे, यानी कि माइनस 14x, ठीक है, माइनस 13x प्लस 182 का 182। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, तो 13 क्या होगा x यहाँ बचा, यहाँ माइनस 14 बार में, 13 से 14 बार में, देखिए 13 यहाँ अकेले था ना, तो 7 दूनी 14 बार में बराबर 0। अब क्या होगा, देखिए x माइनस 13 एक आ गया और एक हमारा x माइनस 14 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं एक x बराबर 13 होगा इससे, और एक x बराबर हमारा 14 होगा। ये दोनों हमारा आंसर राइट होगा। तो अब हमारा पहली संख्या क्या होगा, दोनों संख्या पूछा है ना, इसलिए पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर हमारा x है ना तो 13, और दूसरी संख्या बराबर 27 में 13 घटा देंगे तो 14, या फिर पहली संख्या बराबर अगर 14 ले तो पहली बराबर 14 और दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर 27 में से 14 माइनस करेंगे तो 13, ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए क्रमागत मतलब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी 4.1 में देखा था कि क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 10 के बाद 11, 20 के बाद 21, 25 के बाद 26, उसी तरह क्रमागत उसी को बोलते हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब प्लस में होना चाहिए मान, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पूर्णांक ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग 365 हो। तो क्या बोला है, दो क्रमागत ना, तो चलिए इसका हल सबसे पहले बहुत सिंपल है। तो हल में क्या करेंगे, तो मानेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, तो देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक को हम लोग x मान के चलेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बताइए। अब क्रमागत बोला है तो क्रमागत मतलब जैसे 20 बोले उसमें 1 जोड़ दिए 21, 100 बोले 1 जोड़ दिए 101, 10 में 1 जोड़ दीजिए तो 11। तो उसी तरह एक x है तो दूसरा x + 1 होगा कि नहीं, होगा ना क्रमागत में। अब देखिए क्या बोला है, इन्हीं के वर्गों का योग कितना है 365 है। तो प्रश्न से क्या बोला है, तो प्रश्न से बोला है कि इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो क्या है, वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, प्लस योग मतलब जोड़, x + 1 का भी वर्ग पूरा स्क्वायर बराबर कितना है, तो 365 है। देखिए कितना इजी हमारा इक्वेशन आ गया ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो a² + b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुने x गुने b के जगह 1 बराबर 365।
अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, देखिए एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया ना, प्लस एक हो गया, प्लस 2x बराबर 365। अब देखिए सेम इसको इधर ले आएंगे सभी को, तो क्या होगा यहाँ से हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x है ना। अब इधर ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस 365 और प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 364 बराबर 0। अब देखिए 2 सभी में कॉमन है कि नहीं, तो 2 से सबको काट देते हैं, तो 2 से एक बार में यानी कि एक्स स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कट गया यानी कि x, माइनस 2 से ही भी कटेगा, 2 एकम 2, 8 बार में 16 और 2 बार में 4 यानी कि 182 फिर से है ना, 182 आ गया। अब ये हमारा इक्वेशन है, तो हम लोग को नंबर पूछा है ना धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है, तो ये आ गया, तो इसका गुणनखंड अब निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए 182 को 1 से गुना करेंगे तो 182 यानी कि 182 को ऐसा में तोड़ना है कि जोड़ के घटा के 1 आना चाहिए और गुना करके 182। तो पिछला क्वेश्चन में 182 का क्या था हमारे पास, तो 14 और 13 था, 14 और 13 था, तो सेम एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x हमारा कॉमन आएगा, यहाँ बचा x प्लस 14, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है, तो क्या आएगा कॉमन, 13 आएगा कॉमन, और यहाँ पे 13, यहाँ सॉरी x बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, और माइनस यहाँ कितना बार में, तो 14 बार में 182, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 13 एक हो जाएगा, x माइनस 13 एंड सेकेंड हमारा x प्लस 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बराबर 0 है ना, बराबर 0 यानी कि x माइनस 13 बराबर 0, बराबर 0 यानी कि x बराबर 13 एंड सेकेंड हमारा क्या था, x प्लस 14 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 14, ठीक है। तो x बराबर क्या आया हमारा 14 एंड x बराबर माइनस 14 और x बराबर 13 आया, तो क्या बोला, दो धनात्मक पूर्णांक ना, तो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक वाला तो होगा नहीं, तो धनात्मक यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए पहला पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x था ना तो 13 हो गया, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा बराबर 13 प्लस 1 यानी कि 14, ठीक है। तो 13 और 14 हमारा सिंपली यहां से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यानी कि आधार जितना भी होगा उससे 7 कम क्या है हमारा ऊंचाई है, और कर्ण भी 13 दे दिया है, तो अन्य दो भुजा यानी कि ऊंचाई और आधार हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए ए बी और सी, जिसका बी हम लोग क्या करते हैं, समकोण देते हैं, यानी कि 90 डिग्री का होगा। अब देखिए क्या बोला है, ऊंचाई जो है आधार से क्या है 7 कम है, यानी कि अगर माना तो क्या होगा, माना कि आधार बराबर क्या होगा, x सेंटीमीटर, ठीक है। आधार को हम लोगों ने क्या माना, तो आधार को हम लोगों ने x सेंटीमीटर माना, x सेंटीमीटर, क्लियर है। आधार को हम लोगों ने x सेंटीमीटर माना। अब क्या बोला है, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। अब ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई ये वाला पोर्शन वो आधार से 7 कम है, मतलब आधार से 7 कम, यानी कि आधार में से 7 को माइनस कर देंगे, इतना सेंटीमीटर होगा। तो क्या होगा, ऊंचाई बराबर क्या होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब बताइए कर्ण हमारे पास गिवन है कितना, 13 सेंटीमीटर, कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो कैसे निकलेगा, हमको ऊंचाई और आधार हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम देखा है, किसमें, तो चैप्टर नंबर 8 में, है ना। चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम देखा है। तो यहाँ से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय क्या कहता है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बैठा देंगे सिंपली, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि x माइनस 7, लंब हमारा ये हो जाएगा ना ए बी, प्लस आधार यानी कि x माने हैं तो x का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 2ab क्या होगा 2x गुना 7, तो 7 दूना 14x हो जाएगा, क्लियर है, प्लस x स्क्वायर। यहाँ तक हो गया ना। अब अगर हम लोग इसको और भी सिंपल करेंगे तो 169 को इधर लेके आएंगे, प्लस में था तो साइन चेंज होगा, माइनस होगा, यानी कि क्या होगा देखिए, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 14x है तो माइनस 14x होगा। ठीक है, प्लस 49 क्या है प्लस 49। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा ना, तो यहाँ क्या होगा माइनस 169, इधर क्या बचा तो 0 बचा। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x क्या होगा, घटेगा, प्लस में 49 है और माइनस 169 है तो घटेगा, तो क्या होगा माइनस में आंसर होगा 0, है ना 0, और क्या होगा 6 में 4 गया तो 2 और 120 हमारा क्या होगा, यहाँ से ये आएगा। अब अगर इसको और भी हम छोटा करना चाहें तो कैसे होगा, देखिए 2 इस कट जाएगा, 2 से 14 भी, 2 से 120 भी, तो काटिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, कैसे, गुणनखंड विधि से। तो क्या हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 60 को 1 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। कुछ ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुना करने पर 60 और जोड़ने पर 7 आ जाए या घटाने पर 7 आ जाए। तो हम लोग जान रहे हैं कि 12 × 60 होता है और 12 में 7 को माइनस करेंगे तो 12 को 5 में माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस में आंसर इसलिए माइनस 12x प्लस 5x, देखिए 12 × 25 60 भी हो गया, माइनस 12 में प्लस 5 हुआ तो माइनस 7 हो गया। ठीक है, माइनस 60 बराबर 0, x यहाँ भी x यहाँ भी, x कॉमन बचा x माइनस यहाँ क्या बचा 12 बचा। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 से 60 कटेगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो प्लस 5 कॉमन, यहाँ क्या बचा x, यहाँ 12 से 5 बार में 12 × 25 60, क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए x प्लस 5 एक हमारा हो गया और एक हमारा x माइनस 12, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो x बराबर माइनस 5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और एक x का वैल्यू हमारा माइनस 12 है तो प्लस 12। अब देखिए x का वैल्यू 2 आया ना, एक माइनस में आया और एक हमारे पास प्लस में आया, तो माइनस वाला हम लोगों को नहीं लेके चलना है, प्लस वाला लेके चलेंगे, यानी कि आधार हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए आधार बराबर, आधार हम लोगों ने x माना था तो आधार हो गया हमारा 12, और ऊंचाई क्या था, आधार से 7 कम था ना, आधार से 7 कम, तो 12 में से 7 कम हो गया यानी कि 5, तो आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 5 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग, क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। तो एक दिन में कितना बर्तन का निर्माण करता है हम लोगों को पता नहीं है, तो हल में इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि उद्योग एक दिन में x बर्तन निर्माण करता है, कितना, x बर्तन निर्माण करता है, क्लियर है, कितना बर्तन निर्माण करता है, एक दिन में x बर्तन। यह विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक ना, यानी कि क्या देखा गया कि एक दिन ऐसा देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, यानी कि एक जो बर्तन बनाएगा उसका निर्माण का लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, सुनिए तो लागत बोला है ना, लागत कितना बोला है, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, तो इस दिन निर्माण कितना किया गया तो x,
बर्तनों की संख्या के दोगुने से, तो बर्तन की संख्या दूसरा लागत क्या होगा, x का दुगुना बोला है ना, तो 2x हो गया, उससे 3 अधिक थी प्लस 3 हो जाएगा। कैसे किए समझ में आया? क्या बोला है कि विशेष दिन देखा गया, मतलब एक दिन देखा गया कि प्रत्येक जो बर्तन है उसका निर्माण का जो लागत होगा, जो ये लागत होगा उस दिन जो बर्तन बनाया गया, तो बर्तन बनाया गया x, उसका दोगुना तो 2x हो गया, ठीक है, उससे 3 अधिक तो 3 ऐड कर दिए। क्लियर है? लागत यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, क्या बोला, तो देखिए यहां से हमारा क्या आ गया, 2x + 3 आ गया लागत। अब बताइए आप, अगर बर्तन बन रहा है x और एक बर्तन की कीमत है 2x + 3, तो टोटल बर्तन की कीमत कितना होगा, इन दोनों को गुना करेंगे और वही इन दोनों को गुना करके कितना दिया है, 90 रुपया दिया है। तो इसलिए प्रश्न से क्या है, तो लागत बराबर क्या होगा, x × 2x + 3 बराबर कितना लग रहा है, तो 90 रुपया लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों ने एक दिन में बर्तन x बनाया माना, क्वेश्चन में बोला है कि लागत कितना है, तो जितना बर्तन बना उसका दोगुना से 3 अधिक, तो इतना हो गया। अब इसका गुना दिया है हमारा कितना, 90 रुपया। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2x² + 3x, 90 को इधर -90 हो जाएगा, = 0। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुका है, तो अब हम x का मान निकालेंगे। तो बोला है निर्मित बर्तनों की संख्या और लागत बताएंगे, तो बताइए, तो सुनिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तभी तो बर्तन का संख्या x निकलेगा और लागत निकलेगा इतना, है ना। तो x निकालेंगे तो क्या है समीकरण, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। 90 दूना कितना होता है, 180। यानी कि ऐसा नंबर सोचिए कि गुना करने पर 180 आ जाए और काटने पर हमारा कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो चलिए 180 का एलसीएम निकालेंगे, कितना, 2 से 90 बार में, 3 से 30 बार में, फिर कितना से मान के चलिए 10 से 3 बार में, ठीक है। अब सोचिए तो जरा, 3 × 9 = 18। अच्छा चलिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, चलिए इसको 5 से करते हैं, 5 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, हो गया। देखिए 3 दूना 6, 6 × 25 30 दूना 60 × 180, यानी क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 2 × 3। अब इसी का कॉम्बिनेशन हम लोग को बनेगा, तो क्या गुना करके 180 ना, तो देखिए करिए, 5 × 15, 2 दूना 4 × 12, 12 और 15, देखिए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 15 और इन तीनों का कॉम्बिनेशन 12। अब 12 15 को गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 12 में 15 गया तो हमारा 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, 2x² का 2x² प्लस में 3x है ना, तो 15 को प्लस में रखेंगे, तो +15x - 12x - 90 = 0। अब देखिए 2 कॉमन तो आएगा नहीं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचा प्लस 15 बचा। क्लियर है? यहाँ से 6 कॉमन आएगा तो -6 कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, -15 × 6 = 90 प्लस 15 × 6 = 90 बराबर 0। प्लस माइनस है यहाँ तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, x - 6 1 होगा और एक हमारा 2x + 15। क्लियर है? बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो आप देख रहे होंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा। और जो सेकंड है हमारा क्या है, सेकंड हमारा 2x + 15 बराबर 0। अब यहाँ से 2x बराबर क्या होगा, -15 हो जाएगा, यानी कि x बराबर -15/2, यानी कि माइनस वाला हम लोग को लेके नहीं चलना है। x बराबर हमारा कितना आया, 6 हमारा आंसर आ गया है। अब क्या पूछा था, तो बर्तनों को निर्माणों में बर्तनों की संख्या पूछा था ना, तो इसलिए बर्तनों की संख्या बराबर क्या माने थे, x माने थे ना, तो x बराबर हमारा कितना, 6, यानी कि टोटल बर्तन कितना है, तो 6 बर्तन है। और क्या पूछा था, लागत, तो लागत कितना था बताइए, लागत बराबर क्या होगा, लागत हमारा आया ना 2x + 3, यानी कि 2 × x का मान 6 + 3, यानी कि 6 दूना 12 3 15। तो ये दोनों हमारा क्या है, यहाँ से आंसर आ जाएगा।